Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss cell wall. In previous video we discussed difference between plant and animal cell and now today we discuss cell wall. Cell wall introduction and structure of cell wall. First of all, discuss introduction of cell wall. As non-living rigid structure called the cell wall. A non-living and rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of bacteria, algae, fungi and plants. तो प्लांट्स बैक्टीरिया में, एल्गी में और फंगी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कवर्ड होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो आप ये जो सेल देख रहे हैं इसमें जो ये इतनी मोटी जो थिक लेयर आप देख रहे हो ये सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर में ये सेल मेम्ब्रेन है या इसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं और इसके आउटसाइड में जो एक बड़ी मोटी थिक लेयर के रूप में है, नॉन लिविंग लेयर के रूप में है और प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप। जो सेल वॉल है वो सेल को केवल शेप ही नहीं देती है टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन। जो सेल वॉल है वो सेल को फिक्स्ड शेप देती है और मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसे अपन प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन and provide barrier to undesirable molecules। तो देखिए इट आल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। देखिए जो प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंगी में जो सेल्स है आपस में सेल वॉल द्वारा ही इंटरकनेक्टेड रहती है और इन्हें इंटरकनेक्टेड करने वाला कौन है? प्लाज्मोडेस्माटा, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा इन्हें इंटरकनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है एंड प्रोवाइड बैरियर, और प्रोवाइड करती है, अवरोधक के रूप में कार्य करती है, बैरियर के रूप में कार्य करती है अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स जो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अंदर प्रवेश करने से भी बचाती है। तो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से प्रोटेक्ट करती है सेल को सेल वॉल। इट इज क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें कि एल्गी की सेल वॉल कैसी है। ऐसे अपन बहुत सारे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनकी मैड ऑफ देखेंगे अपन, वो किस तरीके से, किस प्रकार के मॉलिक्यूल से वो मिलकर बनी है, किस प्रकार का उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो अपन देखेंगे यहां पर। तो एल्गी सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो एल्गी है, जो जैसे क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, जो अपने जो पानी के जो वाटर सोर्सेज होते हैं उसमें काई के रूप में उग जाती है,
अपने जैसे अपने रेनी सीजन होगा उसमें दीवारों पर और जो प्लांट जो डैमेज हो रखे हैं उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की काई आपको नजर आएगी, वो एल्गी है। और उस एल्गी में जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट किसकी बनी हुई है भाई? उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मेड ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल किन किन मटेरियल से बनी हुई है? तो उसमें सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा, पैक्टीन एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे प्लांट की सेल वॉल। नेक्स्ट अपन बात करें फंगी। फंगी की सेल वॉल किससे बनी होगी? तो मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो जो फंगी है जिसे हम कवक कहते हैं और अचार मुरब्बे में, जैम जेली में जो ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर को छोड़कर, अवॉइड ग्रीन कलर, उसकी एक माइसीलियम या फिलामेंट्स बन जाते हैं और उन्हें हम फंगी कहते हैं। तो फंगी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है भाई? काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से मेड ऑफ है। तो मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है जो अपन ने प्रोकैरियोट सेल जब मैंने आपको क्लियर की थी तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड, यानी पॉलीसेकेराइड्स भी है और एमिनो एसिड भी है, दोनों से मिलकर बनी है और उसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रोटीन्स भी होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उसे अपन पेप्टिडोग्लाइकेन्स कहेंगे। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई, कैसी है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। और की जो बैक्टीरिया है उसमें एमिनो एसिड यानी पॉलीसेकेराइड है। एमिनो एसिड होंगे वो म्यूरेमिक एसिड होते हैं और उसे कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं अपन, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड ऑफ होती है। नेक्स्ट अपन बात करें यूग्लिनोइड्स या यूग्लिना में। यूग्लिना जो है वो एक प्लांट और एनिमल के मध्य की एक कनेक्टिविटी यूनिट है, कनेक्टिव यूनिट है। यूग्लिनोइड्स जो फैमिली के जो यूग्लिनोइड्स जो क्लास है उस वर्ग के जो एनिमल है वो प्लांट्स और एनिमल की एक कनेक्टिव यूनिट है और इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है परंतु वो वेल डेवलप नहीं होती है। मेड ऑफ प्रोटीन, ओनली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और उसे अपन पेलिकल कहते हैं। एक पेलिकल नाम दिया गया है उसको प्रोटीन की और बॉडी को फ्लेक्सिबल प्रदान करती है। बहुत बहुत थिन लेयर होती है प्रोटीन की और वो पेलिकल नाम दिया गया और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में किससे बनी हुई है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये था भी सेल वॉल का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। सेल वॉल किस प्रकार की स्ट्रक्चर रखती है? जैसा कि मैंने जब सेल का डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल है एक बाहर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट, बैक्टीरियल, एल्गी, फंगी सेल की। तो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है ये सेल वॉल और ये जो है मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल से मिलकर बनी होती है। वही अपन बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इसमें अपन 4 पॉइंट्स का डिस्कशन अपन करेंगे। कौन कौन से?
मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं मिडिल लेमिला। हम ये डायग्राम देखते हुए चलेंगे और एक एक लेयर को क्लियर करेंगे, इजी वे से आपके स्ट्रक्चर क्लियर होगी। देखिए मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला अपन पहले देखते हैं कॉमन लेयर है बिटवीन टू सेल्स, यानी टू सेल्स की एक कॉमन लेयर है। ये एक कॉमन लेयर है, अलग अलग नहीं है, टू सेल्स के मध्य कॉमन लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, तो देखिए अगर मैं देखूं इसको तो ये जो आपको रेड कलर की जो बॉर्डर दिख रही है ये मिडिल लेमिला है। ये रेड कलर की जो आपको कवरिंग सबसे बाहर के रूप में है ये क्या है भी मिडिल लेमिला। अब देखिए आपको सोच रहे होंगे कि ये तो बाहर है, आउटर मोस्ट लेयर है, नहीं। देखिए इधर ये एक सेल और दूसरी रहेगी और दूसरी सेल है ये, तो एक सेल इधर हो गई, एक सेल तो किसके बीच में हो गई है, बिटवीन टू सेल्स, तो बीच में है, तो इसे इसी कारण से क्या कहते हैं, मिडिल यानी मध्य, लेमिला यानी पट के रूप में, तो दोनों के पट के रूप में उपस्थित है जिसे अपन कहते हैं मिडिल लेमिला। तो फर्स्ट सेल अगर मैं कहूं तो ये है सी फर्स्ट और ये है C2, तो उन दोनों के बीच में क्या उपस्थित है, मिडिल लेमिला प्रेजेंट है जो टू सेल्स के बिटवीन होती है, ठीक है। तो मिडिल लेमिला कॉमन लेयर हो गई, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैकेट्स, और ये किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से बनी होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैकेट्स है वो मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करता है। देखिए गोल्जी बॉडी और ER, गोल्जी बॉडी और ER का नाम सुना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके दोनों के द्वारा इनके जो फ्रैगमेंट्स जो निकलते हैं उन्हीं से मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है। तो जिसे अपन प्लांट सेल में डिक्टियोसोम भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को, तो गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्रैगमोसोम निकलते हैं और उन फ्रैगमोसोम्स के जमाव से, उसके थिकिंग से मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो मिडिल लेमिला अपने हो गई। आगे बात करें प्लांट सीमेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो मिडिल लेमिला ये प्लांट सीमेंट के रूप में भी आइडेंटिफाई की जाती है, जिसे अपन प्लांटिंग सीमेंट कह सकते हैं। प्लांटों की या प्लांट कोशिका की सीमेंट है कौन, मिडिल लेमिला, क्योंकि ये क्या कर रही है, कनेक्ट करती है और टू सेल्स के बिटवीन होती है, इसीलिए इसे सीमेंट के रूप में जानते हैं। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज मोर, और इसमें भी कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है बजाय मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से ये मिलकर बनी होती है और कॉमन लेयर है बिटवीन टू सेल्स। क्लियर? अपन ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की दिख रही है ये आपको क्या है अभी, मिडिल लेमिला। अपन इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां आपको आइडेंटिफाई कर दूं। जैसे मैं कहूं कि ये सेल फर्स्ट है और ये सेल सेकंड है, इसके बीच में ये जो मैं लेयर बना रहा हूं, ये दोनों सेल्स के बीच में जो आपस में जोड़ी हुए हैं, दोनों सेल्स को इंटरकनेक्टेड है, ये जो है ये मिडिल लेमिला है। ठीक है, अभी अपन आगे बात करते चलेंगे, एक एक लेयर को अपन बनाते चलेंगे। तो ये क्या है भाई, मिडिल लेमिला। नेक्स्ट अपन बात करें प्राइमरी वॉल, आउटर मोस्ट लेयर। देखिए जो सेल वॉल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्राइमरी वॉल। तो आउटर मोस्ट लेयर है और कैसी है भी, थिन और इलास्टिक लेयर है, थिन एंड इलास्टिक लेयर है, बहुत पतली लेयर के रूप में। आउटर मोस्ट लेयर थिन एंड प्लास्टिक लेयर है, सॉरी इलास्टिक लेयर, एंड डिक्रीज एज सेल मैच्योर। और जो सेल की मैच्योरिटी उसको डिक्रीज करती है, क्लियर, उसके परिपक्वन को कम करती है। तो आउटर मोस्ट लेयर थिन एंड इलास्टिक लेयर एंड डिक्रीज एज सेल मैच्योर। कंपोस्ट, अगर मैं बात करूं किसकी बनी है, तो कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज
पैक्टीन। तो देखिए जो प्राइमरी जो सेल वॉल है वो थिन है, इलास्टिक है, आउटर मोस्ट लेयर है और कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज या मेड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टीन। तो देखिए अपन बात करें जो ये आपको दिख रही है, ये जो डॉटेड्स के रूप में मैं बात कर रहा हूं, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर जो दिख रही है, ये लेयर क्या है अभी? प्राइमरी सेल वॉल है, जो कैसी है? थिन है, इलास्टिक नेचर की है और सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टीन से मिलकर बनी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कि इधर की सेल में, तो यहां मैं बता दूं कि ये अपन ने लेयर बना दी इसकी, कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। और इधर अपन बात करें तो ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? इधर वाली सेल फर्स्ट की ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई और सेल सेकंड की ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। क्लियर यहां तक? तो आपको मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल क्लियर हो गई यहां तक। मैंने आपको बताया कि ये जो सेल अपनी दिख रही है इसमें ये प्राइमरी सेल वॉल। इसी प्रकार इधर की सेल वॉल के लिए भी अपन प्राइमरी सेल वॉल इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से अपन प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई इस सेल की, इधर वाली सेल की, पर अपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी स्ट्रक्चर, इसलिए अपन वो बात यहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी वॉल। देखिए भी सेकेंडरी वॉल जो है, यहां से जो आपको दिख रही है S1, S2 और S3, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक ये पूरी सेकेंडरी वॉल है। ठीक है? इसमें 3 लेयर होती है, S1, S2, S3। इट इज क्लियर? तो देखिए S1 को अपन कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी वॉल, सेकेंड सेकेंडरी वॉल एंड थर्ड सेकेंडरी वॉल, या इसे अपन यूं कह सकते हैं आउटर सेकेंडरी लेयर, मिडिल सेकेंडरी लेयर एंड इनर सेकेंडरी लेयर, या इसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं S1, S2 एंड S3। S1 सेकेंडरी, ठीक है? इस तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए सेकेंडरी वॉल रिज्ड है, बहुत अत्यधिक कठोर होगी, थिक है, तो रिज्ड एंड थिक लेयर के रूप में कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन, क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरीन, सिलिका जैसे कंपोनेंट से मेड अप होती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पैक्टीन है, ये तो अपनी प्राइमरी सेल वॉल में भी अपन ने बात की। इसके अलावा क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरीन, सिलिका जैसे कंपोनेंट भी सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी वॉल कैसी हो जाती है? रिज्ड हो जाती है, अत्यधिक कठोर सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और अत्यधिक थिक होती है और जो सेल है उसको कठोरता प्रदान करती है। कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर? तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कैसी है भाई? रिज्ड है और थिक लेयर के रूप में है और सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन के साथ साथ लिग्निन, सुबेरीन, क्यूटीन, सिलिका जैसे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज प्रेजेंट थ्री सब लेयर्स S1, S2 एंड S3। तो इट इज 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है S1, S2 एंड S3। तो इसमें 3 सब लेयर है। तो देखिए अपन इसे कह सकते हैं, ये जो आपको दिख रही है लेयर, ये पूरी जो बाहर जो मैंने रो के रूप में दिखाया है, ये पूरी कौन सी लेयर है भी? सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसकी आउटर लेयर है, तो ये आउटर लेयर होगी। और जो आपको डोटेड के रूप में, जो बड़ी रूप में, जो थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा थिक है, इस रूप में जो आपको बाहर दिख रही है, ये क्या है भी? सेकेंडरी जो वॉल है उसकी मिडिल लेयर है। और जो थर्ड आपको दिख रही है जिसमें मैंने सर्किल के रूप में लगाया है, ये जो सर्किल आपको दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी सेल वॉल की इनर लेयर है। इट इज क्लियर?
तो इसमें 3 सब लेयर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इनर साइड ऑफ सेल टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसके इनर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, या सीएम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, पर इसके बीच में टर्सरी वॉल मैंने और रिप्रेजेंट किया है। देखो टर्सरी वॉल जो है, ये टर्सरी वॉल सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, पर अपने को यहां बताने के लिए मैंने इस सेल में रिप्रेजेंट किया है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहां पर कि ये टर्सरी सेल वॉल नहीं हो, क्योंकि ये सभी सेल में नहीं है, ये केवल जिम्नोस्पर्म की कुछ जो ट्रैकिएट्स होते हैं उसी में प्रेजेंट होती है। इसलिए यहां अगर ये नहीं होगी तो सीधी ये क्या हो जाएगी, इसके इनर साइड में क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। आगे फिर बात करें एब्सेंट मेरिस्टेम सेल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मेरिस्टेम जो सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल होती है, मेरिस्टेम जो सेल होती है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होती है। कौन प्रेजेंट नहीं होती भाई, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। किसमें, मेरिस्टेम सेल में, बाकी अन्य सभी सेल में ये प्रेजेंट होगी। क्लियर, तो देखिए जो मेरिस्टेम सेल जो होती है वो उसकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, और उसमें केवल मिडिल लेमिला और प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल क्लियर हो गए अपने। अपन यहां सेकेंडरी वॉल बनाए तो ये सबसे पहले अपनी हो गई, इसको अपन कह दें S1, ये S1 हो गई इस सेल की। फिर ये अपन बनाए, ये हो गई S2, और ये अपनी हो गई S3। ठीक है, इसी प्रकार इधर वाली सेल में अपन बनाए तो ये हो गई S1, और ये हो गई S2, और ये हो गई S3। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करें टर्सरी वॉल। प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में ही प्रेजेंट होती, ओनली प्रेजेंट ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन है अपने प्लांटों का, उसकी जो ट्रैकिड्स होगी उसी में टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बाकी अन्य सभी प्लांट्स की चाहे और कोई सी भी सेल हो उसमें ये टर्सरी सेल वॉल एब्सेंट रहती है। क्लियर, तो टर्सरी सेल वॉल केवल ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में होगी, कंपोस्ट ऑफ हेमिसेलुलोज एंड जाइलेम। देखो बेटा ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टर्सरी सेल वॉल मेड ऑफ, या टर्सरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये है हेमिसेलुलोज एंड जाइलेम से मिलकर बनी होती है। इट इज क्लियर। तो टर्सरी सेल वॉल अपन देखें तो ये जो वॉल आपको दिख रही है, जो लाइनों में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, छोटी छोटी लाइंस में जो ये आपको दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये क्या है भी, ये टर्सरी वॉल है जो केवल ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होगी, और अदर जो जितनी भी जो प्लांट सेल होगी उनमें ये टर्सरी वॉल एब्सेंट रहेगी। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए इसमें अगर मैं बनाऊं तो यहां पर ये ट्रैकिड्स जो होगी उसमें ये प्रेजेंट होगी, और ये मैंने बना दी टर्सरी वॉल। क्लियर, तो यहां तक अपने ये स्ट्रक्चर के रूप में हो गई, जिसमें ये मिडिल लेमिला थी जो रेड कलर में आपको दिख रही है, उसके बाद ये प्राइमरी वॉल हो गई अपनी, उसके बाद ये सेकेंडरी वॉल है जिसमें सेकेंडरी वॉल जो है उसका आउटर लेयर है ये, उसके बाद ये मिडिल लेयर हो गया सेकेंडरी वॉल का, और ये इनर लेयर हो गया सेकेंडरी वॉल का, और ये टर्सरी वॉल हो गई। अब इसके अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल, और उसके बाद ये सेल का अंदर का मटेरियल है, तो ये सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक ये सेल वॉल है। उसके बाद अब ये सेल जो है स्पेस है जिसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और अदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे अंदर की तरफ। क्लियर, तो ऐसे ही ये इसमें ये सेल वॉल हो गई इस प्रकार इसकी, और ये सेकंड सेल वॉल सेकंड सेल हो गई, ये मिडिल लेवल होगी दो सेल की, और इनके बीच में ये सेल वॉल गई।
अब यहां पर ये साइटोप्लाज्म, इधर भी साइटोप्लाज्म। तो क्लियर हुआ यहां तक अपने सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए कुछ अपन कंटेंट बात करेंगे। सेल वॉल वर्कड एज फ्रेम और प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करती है। तो फंक्शन अपने को नजर आ रहे हैं यहां पर कि सेल वॉल के क्या फंक्शन है। इसके अलावा ये एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल, तो ये एक्सोस्केलेटन के रूप में कार्य करती है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल है। नेक्स्ट अपन बात करें सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल्स अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ फॉर्म स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स एंड मैक्रोफाइब्रिल से मेड ऑन होती है। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स एंड जो मैक्रोफाइब्रिल्स है ये अरेंज्ड रहते हैं साइटोस्केलेटन के रूप में, एक्सोस्केलेटन के रूप में। और इन बिटवीन दीज लेयर्स, जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स एडजस्ट अरेंज होते हैं, उनके बीच में, उनके मध्य में आउटर सबस्टेंस लाइक पैक्टिन, हेमिसेलुलोज में बी प्रेजेंट। इनके बीच में ये जो सबस्टेंस है लाइक सेलुलोज है, लाइक पैक्टिन, हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, बिटवीन दिस फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। और इन्हें जो पैक्टिन है और जो हेमिसेलुलोज है इसे हम सेल वॉल की मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उन मैट्रिक्स में ही जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है और मैक्रोफाइब्रिल्स है वो अरेंज्ड रहते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में क्या है भाई सेल वॉल में, पैक्टिन और हेमिसेलुलोज। क्लियर। आगे पर बात करें, सेल वॉल मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट डिक्टियोसोम, या इसे अपन कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो जो सेल वॉल का जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, जैसे सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, रेजिन है, इसके अलावा पैक्टिन है, ये किससे, डिक्टियोसोम से क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो डिक्टियोसोम या गोल्जी बॉडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है वो कैसा होता है, बिखरे हुए रूप में होता है, फैले हुए रूप में होता है, और उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो डिक्टियोसोम से सेल वॉल के जो कंटेंट है, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, इसके अलावा पैक्टिन है, लिग्निन है, ये सिंथेसाइज रहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें क्यूटीन और जो सुबेरिन है, जो क्यूटीन है और सुबेरिन है वो आर सिंथेसाइज्ड इन स्पिरोसोम। स्पिरोसोम एक माइक्रोबॉडीज है, और मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाया था कि 3 प्रकार की माइक्रोबॉडीज होती है, स्पिरोसोम, प्रोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम। तो उसमें जो स्पिरोसोम जो माइक्रोबॉडीज है वो क्यूटीन एंड सुबेरिन को सिंथेसाइज्ड करता है। तो ये थी भी सेल वॉल का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, और ये किस तरीके के कंटेंट से मिलकर बनी हुई है और इसके फंक्शन क्या है वो भी अपन ने थोड़े बहुत किए यहां पर। तो अपन ने इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने सेल वॉल का इंट्रोडक्शन, सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन हमने देखी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको आप मुझे कमेंट्स करके आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंट आपको बताना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में 1 डिफरेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जो सेल है उसमें आपको एक डिफरेंट बताना है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में डिफरेंट, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल 1 डिफरेंट आप बताएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन अपना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर, 1 डिफरेंट बताना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।
जय भारत।